मुंबई की उस तूफानी रात में शांति निकेतन की दीवारें भी खामोश थीं। लेकिन शहर के दूसरे कोने में एक पुराने और वीरान गोदाम के अंदर वीरानी परिवार की बर्बादी की इबारत लिखी जा रही थी। एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसकी गूंज सीधे तुलसी वीरानी के दिल पर लगने वाली थी। मैं मनीषा फिल्म सिटी के उन गलियारों में बरसों से काम कर रही हूँ जहाँ कहानियाँ बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। और आज मैं आपको उस भयानक रात का वो सच बताने जा रही हूँ जो पर्दे के पीछे की गहमा गहमी में कहीं दब गया था, लेकिन जिसका असर आने वाले कई एपिसोड्स तक वीरानी परिवार को झेलना पड़ा। गौतम वीरानी, जिसे तुलसी ने अपने संस्कारों से सींचा था, आज वही गौतम अपनी माँ और अपने परिवार के खिलाफ बगावत का झंडा लेकर खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सीधी नहीं थी। इस बार उसने हाथ मिलाया था उस शख्स से जिसका नाम सुनते ही वीरानी इंडस्ट्रीज के शेयर गिर सकते थे, और वो नाम था अजय। अजय और गौतम की ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि पिछले कई हफ्तों से गौतम के अंदर पल रहे गुस्से और जलन का नतीजा थी। क्योंकि गौतम को लगने लगा था कि शांति निकेतन में उसकी अहमियत कम हो रही है और परी का कद बढ़ता जा रहा है। वही परी जो रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती थी, आज गौतम की नज़रों में सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। उस अंधेरे कमरे में लटकते हुए बल्ब की मध्यम रोशनी में गौतम का चेहरा गुस्से से लाल था। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में वो जुनून था जो इंसान को सही और गलत का फर्क भुला देता है। और उसके ठीक सामने बैठा अजय, जिसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो जानता था कि आज उसने वीरानी परिवार की सबसे कमजोर नस को पकड़ लिया है। गौतम ने मेज पर हाथ पटकते हुए साफ शब्दों में कहा कि उसे परी को रास्ते से हटाना है। उसे अब और बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे घर वाले, खास तौर पर तुलसी, परी की हर बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। गौतम का मानना था कि परी ने चालाकी से पूरे घर को अपने वश में कर लिया है और अब बिजनेस के फैसले भी परी की राय से लिए जा रहे हैं, जो गौतम जैसे इकलौते वारिस के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। फिल्म सिटी में काम करते हुए मैंने कई बार एक्टर्स को ऑफ स्क्रीन चर्चा करते सुना है कि कैरेक्टर का ये बदलाव कितना ड्रास्टिक था, लेकिन गौतम के किरदार में ये ग्रे शेड हमेशा से मौजूद था। बस अजय ने उस चिंगारी को हवा देकर आग बना दिया था। अजय ने गौतम को उकसाते हुए याद दिलाया कि अगर आज उसने कदम नहीं उठाया तो कल वीरानी एम्पायर की मालकिन परी होगी और गौतम को उसके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। और ये बात गौतम के अहंकार को सीधा चोट कर गई। साजिश का ताना बाना बहुत बारीकी से बुना गया। अजय ने एक प्लान रखा जिसके तहत परी को एक ऐसे फ्रॉड में फंसाना था जहां से उसका निकलना नामुमकिन हो। एक ऐसा जाल जहां सबूत चीख चीख कर कहें कि परी ने वीरानी परिवार के साथ धोखा किया है। गौतम शुरू में थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ अभी पूरी तरह मरी नहीं थी, लेकिन अजय ने उसे विश्वास दिलाया कि परी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं होगा, बस उसकी इज्जत और उसका भरोसा टूटेगा, जिससे तुलसी की नज़रों में वो गिर जाएगी और वापस गौतम अपनी जगह हासिल कर लेगा। गौतम ने अजय की आंखों में देखा और बिना कुछ बोले अपनी रजामंदी दे दी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस आग से खेलने जा रहा है वो सिर्फ परी को नहीं जलाएगी, बल्कि उसकी लपटें उसकी माँ तुलसी तक भी पहुंचने वाली हैं। उधर शांति निकेतन में तुलसी को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसा कि हम अक्सर शोज में देखते हैं कि एक माँ का दिल आने वाली मुसीबत को पहले ही भांप लेता है, तुलसी मंदिर में दिया जला रही थी, लेकिन बाती बार बार बुझ रही थी, जो एक बड़ा अपशगुन माना जाता है। तुलसी की उंगलियां कांप रही थीं। उसे बार बार गौतम का ख्याल आ रहा था, क्योंकि गौतम पिछले कई घंटों से घर नहीं आया था और उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल जा रहा था। बा को भी लगने लगा था कि हवा में कुछ तो गलत है। घर का माहौल भारी हो चुका था। परी अपने कमरे में बिजनेस की कुछ फाइलों में उलझी हुई थी। वो बेखबर थी कि जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है, उसी परिवार का एक सदस्य उसके पैरों के नीचे से जमीन खींचने की तैयारी कर चुका है। परी ने गौतम को कई बार कॉल करने की कोशिश की थी, ये बताने के लिए कि एक बड़ी डील फाइनल होने वाली है जिसमें गौतम के साइन चाहिए, लेकिन गौतम तो उस वक्त अजय के साथ अपनी ही पत्नी और भाभी के खिलाफ जहर उगल रहा था। अजय ने गौतम को एक पैकेट दिया जिसमें कुछ जाली दस्तावेज थे और एक पेन ड्राइव थी। उसने समझाया कि इन दस्तावेजों को परी के कमरे में इस तरह छिपाना है कि जब भी कोई तलाशी ले तो सबसे पहले यही मिले। प्लान के मुताबिक अगले दिन बोर्ड मीटिंग होने वाली थी और वहीं पर धमाका करने की तैयारी थी। गौतम को बस इतना करना था कि वो मीटिंग में देर से पहुंचे और अजय के इशारे का इंतजार करे। गौतम जब उस गोदाम से बाहर निकला तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान और तेज हो चुका था। वो अपनी गार्ड में बैठा और स्टीयरिंग व्हील को जोर से जकड़ लिया। उसे एक पल के लिए अपनी माँ का चेहरा याद आया, वो तुलसी जिसने उसे बचपन में सही राह दिखाई थी। लेकिन सत्ता और दौलत का नशा ऐसा होता है कि इंसान को अंधा
कर देता है। मैं आपको बता दूं कि फिल्म सिटी के सूत्रों के अनुसार इस ट्रैक को बहुत ही गुप्त रखा गया था ताकि दर्शकों को सबसे बड़ा झटका लगे, और वही मैं आज आपको बता रही हूँ। गौतम जब घर पहुंचा तो रात के 2 बज चुके थे। पूरा घर सो रहा था सिवाय तुलसी के, जो हॉल में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही गौतम ने दरवाजा खोला, तुलसी ने उसे रोका और पूछा कि वो इतनी रात गए कहाँ था और उसका फोन क्यों बंद था। गौतम के पास पहले से तैयार झूठ था। उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि वो साइट पर कुछ मजदूरों की समस्या सुलझा रहा था और बैटरी खत्म हो गई थी। तुलसी ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। उसे वहां झूठ की परछाई दिखी, लेकिन एक माँ का दिल अपने बेटे पर शक करने से डरता है, इसलिए तुलसी ने उसकी बात मान ली और उसे खाना खाने के लिए कहा। लेकिन गौतम ने मना कर दिया और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसकी जेब में वो जाली कागजात थे जो उसे परी के कमरे में प्लांट करने थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त गौतम के हाथ कांप रहे थे। उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले, लेकिन किस्मत उसके साथ थी, या यूं कहें कि उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका था। परी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। गौतम ने अंदर झांका। परी गहरी नींद में थी। टेबल पर लैपटॉप और फाइलें बिखरी पड़ी थीं। गौतम दबे पांव अंदर गया और उन असली फाइलों के बीच अजय के दिए हुए वो जाली पेपर्स बड़ी सफाई से रख दिए। अगली सुबह शांति निकेतन में सूरज तो रोज की तरह निकला, लेकिन वो सुबह सामान्य नहीं थी। नाश्ते की मेज पर सब लोग जमा थे। मेहर अखबार पढ़ रहे थे और बात सबको प्रसाद बांट रही थी। परी बहुत खुश लग रही थी, क्योंकि आज की मीटिंग वीरानी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अहम थी। गौतम भी टेबल पर आया। उसकी आंखें लाल थीं और वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तुलसी ने नोट किया कि गौतम आज बहुत चुप है। उसने गौतम से पूछा भी कि क्या तबीयत ठीक है, जिस पर गौतम ने बस सिर हिला दिया। तभी वहां अजय का फोन आया, लेकिन गौतम ने सबके सामने फोन नहीं उठाया। उसने चुपके से टेबल के नीचे से फोन साइलेंट किया। ये छोटी छोटी हरकतें तुलसी की नजरों से बच नहीं रही थीं। अजय ने मैसेज किया कि खेल शुरू होने वाला है, और उसी वक्त घर की घंटी बजी। दरवाजे पर पुलिस और कुछ इनकम टैक्स के अधिकारी खड़े थे, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। मेहर ने आगे बढ़कर पूछा कि क्या मामला है, तो ऑफिसर ने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि वीरानी इंडस्ट्रीज में पिछले कुछ महीनों से भारी हेराफेरी हो रही है और सबूत इसी घर में मौजूद हैं। पूरा परिवार सन्न रह गया। तुलसी ने कड़े शब्दों में कहा कि वीरानी परिवार ने आज तक कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन ऑफिसर के पास सर्च वारंट था। तलाश शुरू हुई। पूरे घर को छान मारा गया। गौतम एक कोने में खड़ा तमाशा देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। जब ऑफिसर परी के कमरे में पहुंचे और उन फाइलों को पलटा, तो उन्हें वही जाली दस्तावेज मिले जो गौतम ने रात को छिपाए थे। ऑफिसर ने वो पेपर्स हाथ में लेकर सबके सामने लहराए और कहा कि ये रहे सबूत, और इन पर जिसके साइन है वो कोई और नहीं बल्कि परी वीरानी है। ये सुनते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो परी जिसे वो अपनी बेटी से बढ़कर मानती थी, उस पर इतना बड़ा इल्जाम। परी की आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाती रही कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये पेपर्स उसने नहीं बनाए, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। मेहर ने पेपर्स चेक किए और वो भी हैरान रह गए, क्योंकि साइन बिल्कुल परी के लग रहे थे। अजय ने कितनी शातिर चाल चली थी कि साइन भी कॉपी कर लिए थे। पुलिस ने परी को हिरासत में लेने की बात कही, और तभी असली ड्रामा शुरू हुआ। परी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुलसी की तरफ देखा। उम्मीद थी कि माँ उसका साथ देंगी, लेकिन तुलसी अभी भी सदमे में थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हुआ। तभी गौतम ने अपना दाम चला। उसने आगे बढ़कर कहा कि मैं पहले ही कहता था कि परी को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। अब देखो इसने क्या कर दिया। गौतम के इन शब्दों ने तुलसी को और भी बड़ा झटका दिया, क्योंकि गौतम के लहजे में दुख नहीं बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। तुलसी ने मुड़कर गौतम को देखा। उसे वो रात याद आई जब गौतम देर से आया था और झूठ बोला था। तुलसी का दिमाग तेजी से कड़ियों को जोड़ने लगा। पुलिस परी को ले जाने के लिए आगे बढ़ी तो परी ने गौतम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कल रात उसने गौतम को कमरे के पास देखा था। शायद वो पानी लेने गई थी और उसकी नींद खुली थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। परी की ये बात सुनते ही गौतम सकपता गया। उसने चिल्लाकर कहा कि परी झूठ बोल रही है। वो खुद को बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। यहाँ एक माँ यानी तुलसी दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ उसकी बहू। लेकिन मेरा तजुर्बा और फिल्म सिटी की हवा कहती है कि तुलसी वीरानी कभी भी अन्याय का साथ नहीं देती। तुलसी ने पुलिस को एक पल रुकने के लिए कहा। उसने ऑफिसर से वो पेपर्स मांगे और उन्हें गौर से देखा। उन पेपर्स पर एक तारीख लिखी थी जो उस दिन की थी जिस दिन परी शहर में थी ही नहीं। वो किसी साइट विजिट पर पुणे गई हुई थी। तुलसी की आंखों में एक चमक आई। उसने गौतम की तरफ देखा और सवाल किया कि गौतम, तुझे कैसे पता कि परी को छूट देना गलत था? क्या तुझे पहले से पता था कि इन फाइलों में क्या है?
गौतम हकलाने लगा। उसके पसीने छूट गए। अजय ने उसे ये तो सिखाया था कि इल्जाम कैसे लगाना है, लेकिन ये नहीं सिखाया था कि तुलसी की भेदने वाली नजरों और तीखे सवालों का सामना कैसे करना है। तुलसी ने धीरे धीरे गौतम की तरफ कदम बढ़ाए। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। मैंने अपनी लाइफ में कई बार देखा है कि सच को छिपाना मुश्किल होता है, और यहाँ तो गौतम का सामना उस औरत से था जिसने उसे पैदा किया था। तुलसी ने गौतम का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। उस घड़ी में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा फंसा हुआ था। शायद जल्दबाजी में जब गौतम ने पेपर्स प्लांट किए थे तो वो टुकड़ा वहां रह गया था। तुलसी ने वो टुकड़ा निकाला। वो उसी फाइल का एक छोटा सा हिस्सा था। ये सबूत काफी था ये साबित करने के लिए कि गौतम का उन फाइलों से कोई न कोई दाखिल लेना जरूर है। तुलसी का चेहरा गुस्से और अविश्वास से भर गया। उसने एक जोरदार तमाचा गौतम के गाल पर जड़ दिया, वो तमाचा जिसकी गूंज ने पूरे शांति निकेतन को हिला दिया। पुलिस भी हैरान थी, परिवार वाले भी सन्न थे। तुलसी ने कांपती आवाज में पूछा कि तूने अपनी भाभी को फंसाने के लिए इतना घिनौना खेल खेला? किसके साथ मिलकर किया तूने ये? गौतम अभी भी चुप था। उसका अहंकार उसे सच बोल गोदाम के उस ठंडे फर्श पर गौतम का खून गिर रहा था और अजय अपनी जीत के नशे में चूर होकर हंस रहा था। उसने गौतम के सिर पर पैर रखते हुए तुलसी की तरफ देखा और कहा कि एक माँ अपने बेटे को पिटते हुए कैसे देख सकती है। लेकिन अजय ये भूल गया था कि वो जिस माँ को ललकार रहा है वो जरूरत पड़ने पर अपने बेटे को सजा भी दे सकती है और दुश्मनों से बचा भी सकती है। तुलसी ने गाड़ी के पास पड़ा एक भारी लोहे का रॉड उठाया। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन वो डर के नहीं बल्कि क्रोध के थे। फिल्म सिटी में मैंने कई बार ऐसे सीन शूट होते देखे हैं जहां हवा, बारिश और लाइटिंग का इस्तेमाल करके सीन को डरावना बनाया जाता है, लेकिन यहाँ जो डर था वो असली था। तुलसी ने चीखते हुए अजय को चेतावनी दी कि वो गौतम से दूर हट जाए। अजय ने मजाक उड़ाते हुए परी की तरफ बंदूक तान दी और कहा कि अगर तुलसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो परी को गोली मार देगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। परी रो रही थी। उसकी नजरें तुलसी पर टिकी थीं। उसे विश्वास था कि उसकी बा कुछ न कुछ जरूर करेंगी। तुलसी ने अपनी नजरें अजय की आंखों में गड़ा दी और बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, तुझे लगता है तू वीरानी परिवार की बहू को मार देगा और जिंदा बच जाएगा? अगर आज परी को खरोंच में आई तो मैं कानून का इंतजार नहीं करूंगी। मैं यहीं तेरा वो हश्र करूंगी जो महिषासुर का हुआ था। तुलसी की आवाज में इतनी ताकत थी कि अजय का हाथ एक पल के लिए डगमगाया। उसी पल का फायदा उठाकर घायल गौतम ने अपनी बची खुची ताकत समेटी। अजय का ध्यान तुलसी पर था। गौतम ने नीचे से ही अजय के पैर को जोर से खींचा। अजय का संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। बंदूक उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। परी ने मौका देखकर कुर्सी सहित खुद को अजय के ऊपर गिराने की कोशिश की ताकि वो उठ न सके। अब बाजी पलट चुकी थी। तुलसी दौड़कर परी के पास पहुंची और उसकी रस्सियां खोलने लगी, लेकिन अजय फुर्ती से उठा और उसने एक चाकू निकाल लिया। वो तुलसी पर वार करने ही वाला था कि तभी गोदाम का मुख्य दरवाजा पुलिस की सायरन और मिहिर वीरानी की आवाज से गूंज उठा। मिहिर और पुलिस टीम अंदर दाखिल हुई। अजय चारों तरफ से घिर चुका था। मिहिर ने दौड़कर अजय का हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा। ये मुक्का सिर्फ एक पति का नहीं बल्कि एक पिता का भी था, जिसके परिवार को इस आदमी ने तोड़ने की कोशिश की थी। पुलिस ने अजय को हथकड़ी लगा दी। अजय को ले जाते समय उसने गौतम की तरफ देखकर थूका और चिल्लाया, मिहिर वीरानी, अपने बेटे से पूछो, ये सब साजिश इसी की थी। मैं तो बस मोहरा था। असली मास्टरमाइंड तो तुम्हारा खून है। अजय के इन शब्दों ने वहां मौजूद हर शख्स को पत्थर का बना दिया। मिहिर ने मुड़कर गौतम की तरफ देखा, जो अब खड़ा हो चुका था। उसका सिर झुका हुआ था और खून से सना हुआ था। पुलिस अजय को ले गई, लेकिन असली अदालत तो अब शुरू होने वाली थी, परिवार की अदालत। मिहिर ने गुस्से में गौतम की तरफ कदम बढ़ाया। शायद वो उसे मारने वाले थे, लेकिन तुलसी बीच में खड़ी हो गई। सबको लगा कि तुलसी अपने बेटे को बचा रही है, जैसा कि अक्सर माएँ करती हैं। परी भी हैरान थी, लेकिन तुलसी ने जो किया उसने मेरी और आप सबकी सोच को बदल दिया। तुलसी ने मिहिर को रोका और पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर, अजय तो अपराधी है ही, लेकिन उसके साथ एक और मुजरिम है जिसे सजा मिलनी चाहिए। तुलसी ने उंगली उठाई और सीधा गौतम की तरफ इशारा किया। गौतम ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में भीख थी, माफी थी। वो रोते हुए तुलसी के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं जलन में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। मैं सुधरना चाहता हूँ। तुलसी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका स्वर कठोर था। उसने कहा,
गलती वो होती है गौतम जो अनजाने में हो। तूने जो किया वो गुनाह है। तूने अपनी भाभी की इज्जत उछालने की कोशिश की। तूने वीरानी इंडस्ट्रीज की साख दांव पर लगाई। और सबसे बड़ी बात, तूने अपने पिता और मेरे विश्वास का कत्ल किया है। अगर आज मैं तुझे माफ कर दूं तो कल हर बेटा अपनी माँ के प्यार का फायदा उठाकर गुनाह करेगा। तुलसी ने परी की तरफ देखा और कहा, ये सिर्फ मेरी बहू नहीं, किसी की बेटी है। अगर आज इसके साथ कुछ हो जाता तो मैं उस माँ को क्या जवाब देती। माहौल बहुत ही गमगीन था। मिहिर, जो हमेशा सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उनकी भी आंखें नम थीं। उन्हें अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा था, लेकिन एक पिता के तौर पर वो टूट रहे थे। तुलसी ने इंस्पेक्टर से कहा, ले जाइए इसे। इसने फ्रॉड किया है, जालसाजी की है और साजिश रची है। कानून के मुताबिक जो भी सजा बनती है इसे मिलनी चाहिए। गौतम फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसे समझ आ गया था कि तुलसी उसे जेल भेजकर उसे सजा नहीं दे रही, बल्कि उसे शुद्ध कर रही है, ताकि जब वो सजा काटकर बाहर आए तो वो सर उठाकर जी सके, ना कि ग्लानि के बोझ तले। पुलिस ने गौतम को हथकड़ी लगाई। जाते जाते गौतम ने परी के सामने हाथ जोड़े और कहा, भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। परी का दिल पसीज गया। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तुलसी ने परी के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। तुलसी जानती थी कि अभी ममता से ज्यादा जरूरी धर्म है। गौतम को पुलिस की जीप में बैठाया गया। सायरन की आवाज दूर होती गई। तुलसी वहीं बारिश में खड़ी रही। जैसे ही गाड़ी ओझल हुई, तुलसी का संयम टूट गया और वो मिहिर के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। एक माँ ने अभी अभी अपने बेटे को जेल भेजा था, ये दर्द वही समझ सकती थी। मिहिर ने उसे संभाला। परी ने तुलसी को पानी पिलाया और कहा, बा, आपने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आज आपने साबित कर दिया कि क्यों आप शांति निकेतन की नींव है। तुलसी ने आंसू पूंछे और कहा, नींव तभी मजबूत रहती है परी, जब उसमें दीमक न लगे। गौतम को सुधारना जरूरी था, वरना वो पूरी जिंदगी अजय जैसे लोगों की कठपुतली बना रहता। अगली सुबह शांति निकेतन में एक नई शुरुआत हुई। घर खाली खाली लग रहा था, लेकिन हवा में एक पवित्रता थी। गौतम का सच सबको पता चल चुका था। तुलसी ने मंदिर में दिया जलाया और कान्हा जी से प्रार्थना की कि गौतम को सही राह मिले। परी ने ऑफिस की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अब उसमें घमंड नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास था। उसने तय किया कि वो गौतम के हिस्से का काम भी संभालेगी, और जब वो वापस आएगा तो उसे उसका हक इज्जत से लौटाएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि विश्वास और संस्कारों से बनता है। तुलसी वीरानी ने साबित कर दिया कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है सही और गलत के बीच फर्क करने की। तो दोस्तों, ये थी गौतम, अजय और परी की साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी। आपको क्या लगता है, क्या तुलसी ने गौतम को जेल भेजकर सही किया, या उसे एक मौका और देना चाहिए था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं मनीषा, और मैं फिल्म सिटी की गलियों से ऐसे ही अनसुने और अनदेखे किस्से आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और टीवी देखते रहें।